हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसी प्रकार आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक कोड भाषा में यदि इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ राजा, राजा को BLD भी लिखा हुआ है। किस प्रकार लिखा हुआ, चलिए ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है B, तो यहाँ पर आर को B किस प्रकार लाया होगा, तो हम लोग ढेर अंतर रहा है। जैसे आर अगर नंबरिंग के अनुसार भी करते हैं, तार आता 18 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, यानी 16 माइनस नहीं, इतना नहीं किया होगा। ये लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहला अगर ए है तो फर्स्ट वाला क्या है, बी है। यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लग रहा है। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर देखेंगे जे है तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर क्या है, भी है। यहाँ लॉजिक किस प्रकार लगाया, चलिए तो इसको देखते हैं। ए है, यहाँ पर बी है, यानी क्या किया है दोस्तों, एक प्लस किया है। यहाँ पर एक प्लस किया है। यहाँ पर देखेंगे जे है, यहाँ पर क्या है, एल है, यानी इधर क्या किया है, फर्स्ट वाला किया है, इधर लास्ट वाला किया, इधर क्या किया, फर्स्ट वाला किया है। यहाँ पर देखेंगे जे है, तो जे कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जे आता है 10 नंबर पे। यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यानी 2 प्लस किया है, तो इसमें एल लिखा हुआ तो एल आता है 12 नंबर पे। यहाँ देखेंगे ए है, यहाँ पर क्या है, डी है, यानी क्या है, ए आता है 1 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, यानी क्या किया है दोस्तों, 3 प्लस किया है। यहाँ पर देखेंगे आर है, यहाँ पर क्या है, भी है, तो आर आता है 18 नंबर पे और भी आता है कितने नंबर पे दोस्तों, भी आता है 22 नंबर पे, यानी 18 4 22, यानी क्या किया है, 4 प्लस किया है। 4 प्लस किया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसका फर्स्ट लास्ट से शुरू हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट से शुरू हो रहा है। लॉजिक को थोड़ा समझ आ गया। अब इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर यू है, भी है, यानी 1 प्लस किया है। एन है, पी है, एन आता है 14 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे, यानी क्या किया है, 2 प्लस किया है इसमें। यहाँ पर देखेंगे ओ है, यहाँ पर क्या है, आर है, वो आता है 15 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे, ने क्या किया, 3 प्लस किया है। यहाँ पर देखेंगे एस है, यहाँ पर क्या है, डब्लू है। एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एस आता है 19 नंबर पे और यहाँ पर देखेंगे डब्लू है, डब्लू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है, 19 4 23, यानी क्या किया है, 4 प्लस किया। यही लॉजिक लगाया है। अब यही लॉजिक लगाकर यहाँ पर बताना है अनुज को किसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लास्ट से चलेंगे क्योंकि लास्ट से शुरू हुआ था। जैसे यहाँ पर जे है, तो जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, तो जे के बाद क्या आता है, आएगा दोस्तों, के आएगा, यानी 1 प्लस होगा तो के आएगा। और उसके बाद देखेंगे यू है, इसके बाद 2 प्लस करेंगे। यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यू आता है 21 नंबर पे। अगर 2 प्लस करते हैं तो 21 2 23 होता है। 23 नंबर पे क्या आता है, डब्लू आता है, तो यहाँ डब्लू लिखेंगे। फिर आता है एन, एन पे इसमें 2 प्लस किए थे, अभी क्या होगा, 3 प्लस होगा। यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस में क्या करेंगे, एन आता है 14 नंबर पे, 3 अगर जोड़ेंगे 14 3 कितना होता है, 17 होता है। 17 नंबर पे क्यू आता है। यहाँ पर देखेंगे ए है, ए 3 बढ़ा था, अभी क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, यानी 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। 5 नंबर पे बीसीडी में क्या आता है, ई आता है, तो यहाँ पर ई देखेंगे। यहाँ पर मिल रहा है KWQE, KWQE, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देख लेंगे KWQE, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर 96 लिखा हुआ तो यहाँ पर 45 कैसे होगा, 45 कैसे हुआ, चलिए तो देखते हैं। अगर दोस्तों 9 और 6 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 9 छो कितना होता है दोस्तों, 15 हो जाता है। अब 15 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 45, अगर 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 15 या 45। यहाँ पर लॉजिक कर रहा है, यही लॉजिक इसमें लगा कर देख लेते हैं। जैसे 9 प्लस 9 कितना, 9 को अगर आपस में जोड़ देंगे 99 को तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। इसमें क्या किए थे, 3 से गुना किए थे और उसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 18 गुने 3 करेंगे तो 18 कितना होता है, 54 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर समझ गए तो सिंपल है, नहीं समझे तो ये हार्ड हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न को, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, 6 है, 13 है, 28 है, 59 है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यानी क्या किया है दोस्तों, 6 प्लस 1, यानी 6 प्लस क्या किया है, 6 प्लस फिर किया है, फिर 1 किया है।
यहाँ पर क्या किया, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी 13 प्लस इन्हें तो फिर यहाँ पर ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखेंगे 6 गुने अगर 2 करते हैं तो अब प्लस में 1 करते हैं, 6 दूनी 12 और 1 कितना होता है, 13 हो जाता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 13 गुने क्या करेंगे, 2 करेंगे, 13 दूनी 26 और प्लस में यहाँ पर 26 और यहाँ पर 28 लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे, 26 2 28। यहाँ पर 1 किए थे, यहाँ पर 2 हुआ। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 28 दूनी कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। 28 गुने अगर 2 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 56 हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे, यानी 56 और 3 कितना होता है, 59 हो जाता है। यानी 1 प्लस हुआ था, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। इसका लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, लॉजिक यही लगा है, जैसे यहाँ पर 59 है तो लॉजिक यही लगा है कि जितना है उतना अंक से 2 से गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, 1 यहाँ बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, यहाँ पर क्या बढ़ेगा दोस्तों, 5 बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर 59 है, 59 से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 1 यहाँ पर बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। 59 से 2 से पहले गुना कर लेते हैं, 9 दूनी 18 के 8 में 1 5 दूनी 10 1 11, 118 आ रहा। अब क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, 18 4 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है, यानी 122 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा, किस तरह का प्रकार इसको लाएंगे। यहाँ पर 4 4 को क्या करे जो 168 आ जाए, यहाँ पर 5 5 को क्या करे जो 2510 आ जाए। वही लॉजिक लगाकर, जिस लॉजिक को ये दोनों में लगाएंगे वही लॉजिक लगाकर यहाँ पर 7 7 को बताएंगे कि क्या करे जिसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसको देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप अच्छा से देखिएगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। यहाँ पर देखेंगे 4 4 है तो पहले अगर इसको एक बार गुना कर देते हैं, 4 गुने 4 तो क्या हो जाता है, 16 लिखा हुआ है। अब फिर 4 और 4 को आप आपस में जोड़ देते हैं, 4 4 8 यानी 168 हो रहा है। अब यही लॉजिक किसमें लगेंगे, एक बार गुना करना है 5 5 25 और एक बार जोड़ना है 5 5 10 यानी 2510 हो रहा है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे सेम लॉजिक, पहले गुना कर लेंगे यानी 7 7 कितना हो जाता है दोस्तों, 49 हो जाता है। और फिर क्या 7 7 14 हो जाएगा, यानी 4914 देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ जाएगा। हमारा डेली क्लास चलती है दोस्तों शाम 4 बजे, शाम 4 बजे चलती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी प्रकार मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा लास्ट में। चलिए तो दोस्तों देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कथन यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड बनाएंगे। बैकग्राउंड अगर आपको बनाने आता है तो बनाते समय नहीं लगेगा, निष्कर्ष को उसके बाद देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सभी सेब केला है, सभी सेब क्या है, केला है, सेब, यहाँ पर सेब लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सभी सेब क्या है, केला है, सभी सेब क्या है, केला है, तो यहाँ पर केला का बैकग्राउंड बना देंगे। और उसके बाद अगला पढ़ेंगे सभी केला लीची है, सभी केला क्या है, सभी केला लीची है, यहाँ पर लीची को लिख देंगे, लीची कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, लीची कर दिया, हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे। सभी लीची केला है, यहाँ पर सभी लीची क्या है, केला है, सभी लीची क्या है, केला है, नहीं है, क्योंकि अगर सभी केला लीची बोलता तो हो सकता है, लेकिन सभी लीची क्या, यहाँ पर देखिए तो केला अंदर है, ये लीची बाहर है, ये ऊपर है, तो ये क्या होगा, नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, सभी सेब लीची है, सभी सेब, जी हाँ, यहाँ देखिए सभी सेब क्या है, लीची है, यहाँ पर पूरा लीची हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर सही हो रहा है। तो इसमें देख लेंगे केवल 2 सही करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसा एग्जाम बार बार में आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हम लोग क्या होता है छोड़कर चले आते हैं, नहीं समझ आता है डायरेक्ट छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़कर नहीं आना है दोस्तों। जब तक पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। एस टी की माँ है, यू टी की बहन है, टी आर की पुत्री है और भी यू की पुत्र है, तो आर भी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर देखना है ध्यान से, पहले बैकग्राउंड किस तरीके से बनता है चलिए तो देख लेते हैं। जैसे एस टी की माँ है, एस क्या है, टी की माँ है, तो यहाँ पर टी लिखेंगे। टी की माँ कौन है, एस है, तो यहाँ पर माँ है तो एस है, तो यहाँ पर एस माइनस से प्रदर्शित करेंगे, माइनस है तो यहाँ पर आगे फिर पढ़ेंगे। यू टी की बहन है, टी की बहन कौन है, यू है, तो यहाँ पर यू है, बहन है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे टी आर की पुत्री है, टी क्या है, आर की पुत्री है, टी आर की पुत्री है,
टी क्या है, आर की पुत्री। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, टी क्या है, आर की पुत्री है, यानी आर की पुत्री है, आर की पुत्री है। ती हो गया मम्मी हो गया, ती हो गया आर की पुत्री, यानी क्या हो गया, ये हो गया प्लस, यानी क्या क्या चीज, आर की पुत्री है तो ये माता हो गए, ये हो गया पिता हो गए, ये क्या हो गए, पुत्री है तो यानी लड़की हो गई, बेटी हो गई। अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, और भी यू की पुत्री है, भी क्या है, भी यू की पुत्री है, यानी कि इसका पुत्री कौन हो गया, भी हो गया। यहाँ पर भी है, पुत्री है तो यहाँ पर माइनस से प्रदर्शित करेंगे। तो आगे आर भी से किस प्रकार संबंधित है, आर क्या है, भी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर इससे किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा दोस्तों, इसमें हम उल्टा देखेंगे। जैसे यहाँ पर रिलेशनशिप से संबंधित रहता है, जैसे आर भी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर इस तरीका से होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस तरीका से। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पर आर भी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इनका मम्मी हो गया, ये क्या हो गया, बहन, तो यानी मौसी हो गया, मौसी के पापा जी क्या हो गए, यानी मम्मी के पापा या मौसी के पापा, बात एक ही है, तो यानी क्या हो गए, नाना जी हो गए। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को अज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे भाई और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो पहले किस इसका देखिए लॉजिक इसमें है, इसका इसमें है, इसका इसमें होगा। तो चलिए पहले ये ढूंढ लिए, उसके बाद देखेंगे जैसे 3 को 27 कैसे किया, तो यहाँ पर 5 को 125 कैसे किया। वही लॉजिक लगाकर 8 को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 का 27 क्या किया होगा दोस्तों, 3 का क्यू 27 होता है। आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप बना पाइएगा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 3 का क्यू कितना होता है, क्यू का मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3। जैसे यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 27 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 को 125, तो 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। यहाँ 125 लिख लेंगे। अब वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, सबका क्यू हुआ है, तो इसका भी 8 का क्यू होगा। 8 का क्यू कितना होगा दोस्तों, 8 का क्यू कितना होगा, क्यू होता है 3 यहाँ पर, तो 8 का क्यू कितना होगा, 512 होगा। 8 का क्यू कितना होता है, 512। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्यू स्क्वायर याद कर रखना होगा, तभी अब आप अच्छा से सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से देखना है कि एक विषम संख्या है, माने एक अलग है, 3 एक जैसा है, एक क्या है, अलग है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, ई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, उसके बाद क्या आता है, जी आता है। यानी ई आता है कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, और जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। यानी इसमें कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों, 2 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, जिससे 2 अंतर हो रहा है। यहाँ पर जे है, तो जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। एल आता है 12 नंबर पे, इसमें भी कितना अंतर हो रहा है दोस्तों, 2 अंतर हो रहा है। यहाँ पर क्यू है, क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है, इसमें भी 2 अंतर हो रहा है, इसमें भी क्या अंतर हो रहा है, 2 अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। और डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 23 नंबर पे आता है। इसमें कितना अंतर हो रहा है, 20 और 3 23, यानी 3 अंतर हो रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विषम संख्या, यानी 3 एक जैसा, एक क्या है, अलग है। तो 2 2 2, यानी 3 एक जैसा हुआ, एक क्या हुआ, अलग हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न जो कैलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा लॉजिक समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप अच्छा से समझ लीजिएगा तो बनाते समय नहीं लगेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 23 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। इसमें से थोड़ा समझिएगा कि 2012 जैसे बोला था, जैसे हम लोग ये सोचेंगे कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। लीप ईयर का मतलब है जैसे 2012 है, तो 2012 अगर 4 से पूरी कट गया तो लीप ईयर हुआ। जैसे 5 चौक 20, यानी 5 नंबर पे कट गया, और 4 तिया 12, यानी क्या हो गया, पूरी कट गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, लीप ईयर हो गया। लीप ईयर जनरल ईयर में यही फर्क है। लीप ईयर कितना दिन का होता है महीना दोस्तों, 29 तारीख को महीना होता है। लीप ईयर कितना तारीख का, फरवरी में 29 तारीख को महीना होता है। जनरल ईयर में कितने तारीख का होता है दोस्तों, यहाँ इसमें कितना होता है, 28 तारीख को महीना होता है। कितना होता है, 28 तारीख को महीना होता है। आप क्या करेंगे, ध्यान से इसमें थोड़ा देखेंगे। जैसे
यहाँ पर देखेंगे कि 28 तारीख को महीना होता है, अब तो कन्फर्म हो गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लॉजिक लगाएंगे, इसमें किस तरीके से बनाएंगे, चलिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ 23 तारीख दिया हुआ, और यहाँ पर क्या करेंगे, जनवरी में कितने दिन होता है, 31 तारीख को महीना लगता है, तो क्या करेंगे 31 में से अगर 23 को माइनस करेंगे कितने दिन बचेगा दोस्तों, 8 दिन बचेगा। कितना दिन बचेगा दोस्तों, 8 दिन बचेगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पर 2012 में 29 तारीख को महीना लगेगा, फिर 2016 में भी 4 साल के बाद, हर एक साल 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। अभी जो क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2020 में भी लगेगा, फिर 2024 चल रहा है, इसमें भी 29 तारीख को महीना लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 29 को लिखेंगे फरवरी में, यहाँ पर क्या करेंगे 29 को फरवरी में, यहाँ पर 29 लिखा गया। फरवरी के बाद क्या आता है दोस्तों, मार्च आता है। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। मार्च में 31 तारीख को महीना लगता है। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ क्या रहा है 15 अप्रैल को ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, यानी क्या हो गया दोस्तों, इसका शेष 1 बचा, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 7 चौक 28, इसका शेष भी क्या बचाएगा दोस्तों, 1 बचा, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी इसका शेष कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ पर क्या होगा 7 दूनी 14, यानी इसका शेष 1 बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे, 1 1 1 2 2 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, 5 1 कितना होता है, 6 होता है। कितने दिन टोटल हुआ दोस्तों, 6 दिन हुआ, 6 दिन हमारा शेष बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रविवार था, रविवार में यहाँ पर क्या हो गया, रविवार में क्या करेंगे, 6 दिन प्लस करेंगे, 6 दिन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। रविवार के बाद क्या आता है दोस्तों, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है, बृहस्पतिवार आता है, शुक्रवार आता है, शनिवार आता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यानी शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर 10 प्रश्न ही इसमें से लाए थे, चलिए तो इसको लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि 339 बराबर टी लिखा है तथा 530 बराबर यहाँ पर एच लिखा है, तो 776 बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ, 539 बराबर टी, यहाँ पर टी लिखा यानी ABCD में लाया। किस प्रकार लाया, पहले अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है। तीनों को अगर आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो रहा है दोस्तों, 20 हो रहा है। 20 कितने नंबर पे है ABCD में, 20 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों, तो टी आता है। 20 नंबर पे ABCD में क्या आता है, टी आता है। अब क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 + 3 + 0, यानी अगर 0 तो नहीं है जुटेगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों, एच आता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। इन्हें वही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, 8 है, तो 8 को जोड़ेंगे, 8 + 7 + 6, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है, 15 होता है। 15 6 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि ABCD में 21 नंबर पे क्या आता है, 21 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, यू आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10 में से 10 प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। हमारा डेली क्लास चलती है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।